Question 45. ग्लाइकोलिसिस इज़ पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन. ग्लाइकोलिसिस डार्क रिएक्शन का पार्ट नहीं होता, ये और सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है. ठीक है, तो डार्क रिएक्शन का तो पार्ट नहीं होता, इसलिए फॉल्स इसका सही जवाब है. डार्क रिएक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं. पहला आपके पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, फिर रिडक्शन होती है, एंड देन हमारे पास जो RuBP जो पहला कंपाउंड था डार्क रिएक्शन में, जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई थी, उसको भी तो रीजनरेट करना है हमने, तो इसलिए उसकी रीजनरेशन होती है. क्वेश्चन 46 है हमारे पास. फिश इज़ एन एक्सेसरी पिगमेंट. देखिए हमारे पास पिगमेंट एक होता है मेन पिगमेंट जो कि है क्लोरोफिल A, ये है बॉस. ठीक है, बाकी जो पिगमेंट्स है जो इसके असिस्टेंट्स हैं बेचारे, वो कहलाते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारे पास जो खाना है वो एलिमेंट्री कैनाल में है, लेकिन जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है वो अपनी जो सिक्रीशंस हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में सिक्रीट कर रहे हो. जैसे सेलेरी ग्लैंड हमारे पास एक एक्सेसरी ग्लैंड है. ठीक है, तो एक्सेसरी पिगमेंट कौन सा? कैरोटीनॉइड एक एक्सेसरी पिगमेंट है, इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. 47 हमारे पास है इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन फोटोसिस्टम 2 एंड साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, B6F कॉम्प्लेक्स. तो फोटोसिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन है हमें पता है वो जाता है फोटोसिस्टम 1 में. ठीक है, और डायरेक्टली ऐसे नहीं चला जाता, यहाँ पे 2-3 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं बीच में. जैसे कि फोटोसिस्टम 2 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको? वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्विनोन को. प्लास्टोक्विनोन के इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, उससे इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास. तो फोटोसिस्टम 2 और साइटोक्रोम के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो कौन सा है? वो है प्लास्टोक्विनोन. ठीक है, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ये प्लास्टोसेनिन के लिए PC इस्तेमाल किया जाता है और प्लास्टोक्विनोन के लिए PQ, तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है. ठीक है, क्वेश्चन 48 है हमारे पास. फेरिडॉक्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन है. 47 हो गया, अब 48 है, राइट? हाँ, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एक्ट्स ऑन. ओके, फेरिडॉक्सिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कैरियर था, अगर आपको याद हो तो फोटोसिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन जा रहा था फेरिडॉक्सिन के पास, फिर इसका इलेक्ट्रॉन जाता है NADP प्लस रिडक्टेज की. अब ये इतना मुश्किल लग रहा है जिसने लाइट रिएक्शन नहीं पढ़ा उसके लिए. सो गो बैक, इसी प्लेलिस्ट के अंदर एक लाइट रिएक्शन के ऊपर 1 शॉट प्रेजेंट है, उसमें सारी चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ आ जाएंगी. आप वहाँ से पढ़ें या फिर आप मतलब अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़ें. इफ़ यू वांट टू जॉइन माय क्लासेस, लर्न फ्रॉम देयर, डजंट मैटर. लेकिन कहीं से भी पढ़ो, आप कोई और यूट्यूब चैनल या फिर किसी भी बुक से, वेयर यू डिज़ायर टू स्टडी फ्रॉम, दैट डजंट मैटर. लेकिन आपको अगर लाइट रिएक्शन क्लियर ही नहीं है तो आपको ये MCQ समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी. तो इसीलिए अब फेरिडॉक्सिन क्या है, कहाँ से आया, वो आपको चीज़ें लेक्चर में क्लियर होनी चाहिए पहले से ही. तो खैर फोटोसिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन आता है फेरिडॉक्सिन के पास जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है. फिर वो इलेक्ट्रॉन देता है NADP रिडक्टेज को, और ये पड़ा हुआ होता है कहाँ पे? NADP रिडक्टेज. जैसे ये थैलेकॉइड है, यहाँ पे ये फोटोसिस्टम 1 आ गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देता है फेरिडॉक्सिन को, ये रहा, और यहाँ पे पड़ा हुआ होता है थैलेकॉइड की साइड पे प्रेजेंट होता है आपके पास, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है NADP रिडक्टेज जो कि ऑप्शन में प्रेजेंट है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे ओके. स्ट्रोमासाइड भी एक ऑप्शन है विच इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग. यहाँ पे थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन ये है, ठीक है, और जो आपका NADP रिडक्टेज है, देखिए ये आपके पास स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर थैलेकॉइड आ गया, ये फोटोसिस्टम 1 है, ये इलेक्ट्रॉन देता है फेरिडॉक्सिन को, फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन देता है NADP रिडक्टेज को, जो कि मौजूद होता है कहाँ पे? ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रोमा की साइड है. तो या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे. अब इन दोनों ऑप्शंस में आपको चूज़ करना है, तो इसीलिए अगर स्ट्रोमा साइड प्रेजेंट नहीं होता यहाँ पे तो मैं यहाँ पे चूज़ करती थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. लेकिन अगर आपको याद है
एक पॉइंट मैंने 2-3 बार मेंशन किया था ड्यूरिंग माय लेक्चर कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनते हैं लाइट रिएक्शन के ATP और NADPH, ये स्ट्रोमा में बनता है। कैसे स्ट्रोमा में बनता है? क्योंकि जो आपका ATP सिंथेस होता है वो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, वो अपना ATP बना के रिलीज़ करता है स्ट्रोमा में, और जो आपका NADP रिडक्टेस होता है वो प्रेजेंट होता है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट बना के NADPH बना के कहाँ पे रिलीज़ कर रहा है? स्ट्रोमा में, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन देखो NADP रिडक्टेस की तो वो स्ट्रोमा साइड होती है, ना कि थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन, सही है। लेकिन ATP सिंथेस वो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे या फिर ग्रेना की मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे, सही। सो इसीलिए ऑप्शन ए इस वजह से सही है। ओके, क्वेश्चन 49 है हमारे पास। एंड प्रोडक्ट ऑफ G3P यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू, ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? ये ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये स्टार्च में भी ये किसी भी तरीके की, क्योंकि ये क्या है? ये शुगर है। ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एक 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, ठीक है। ये एक ट्रायोस है, तो ये किसी भी और तरीके की शुगर में कन्वर्ट हो सकता है। ये तीनों शुगर से तीनों में ये कन्वर्ट हो सकता है। कैल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज़, कैल्विन साइकिल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है वो कौन करता है? आसान सा सवाल है, RUBP, राइबोस बिसफॉस्फेट।